नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बी न्यूज़। मैं हूं राजेश। इस वक्त सरैया अंचल कार्यालय में मौजूद यहाँ पे सर्वे के कुछ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे। कुछ सरकारी आदेश आया है कि 3 महीना के अंदर में ही डॉक्यूमेंट जो भी भूमिदाता है उनको जमा करना है, लेकिन अभी तक देखा गया है तो कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हुआ है और कुछ लोग डॉक्यूमेंट 3 महीने के बाद भी जमा हो सकता है। तो क्या लगता है कि 3 महीने का आदेश मिला हुआ है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो 29 पंचायत है, थोड़ा सा ही डॉक्यूमेंट जमा हुआ है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यही है कि अभी जो सर के द्वारा जो आदेश निकला है उसमें सर ने आदेश में ये चीज़ कहा है कि 3 महीना तक आप अपनी दस्तावेज सुरक्षित करें, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं कहा है कि नहीं आपको प्रपत्र जमा नहीं करना है। प्रपत्र जमा करना है। मैं जहाँ भी अभी मौजा में विजिट कर रहा हूँ, अभी मैं ही दुबियाही पंचायत से विजिट करके आया हूँ, वहाँ भी मैंने लोगों को जागरूक किया है कि आप पेपर में और जो भी सर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट जा रही है उस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान से समझिए। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है वो 3 महीना तक अपना दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से या फिर निबंधन कार्यालय से सुरक्षित करके वहां से निकलवा ले, यही चीज बोला गया। लेकिन प्रपत्र जमा करने के लिए ऐसा सर ने नहीं कहा है। प्रपत्र जमा करना ही करना है। सभी लोग अपना स्वामित्व है, जमीन का ब्यौरा, हमने जहां भी अपनी ग्राम सभा किया है उस ग्राम सभा में हमने ये चीज कहा है कि जिन लोगों के पास अभी कोई भी दस्तावेज नहीं है उन लोगों के पास खाता प्लॉट पता है तो अपना प्रपत्र 2, 3, 1 वंशावली जो है अब भर करके सिविल कार्यालय सरैया अंचल में जमा करें। क्या लगता है सर, एक और आपसे एक जानकारी लेना है, जो कि देखा जाए तो ज़मीन को दाखिल खारिज करवाने के लिए पहले ऑनलाइन होती है, कुछ कारणवश कागज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस समय पे डीसीएलआर के यहाँ जाना पड़ेगा कि आप लोग के माध्यम से हो सकता है? देखिए, ये प्रक्रिया सर्वे में भी है कि सर्वे में ये सारी चीज़ सुविधाएं है ऐसा। लेकिन अगर पहले से कोई रिजेक्शन वाला जो अगर पेपर है वो पेपर हमारे न्यायालय में आएगा तो हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा कि इस तहत उसको खतियान बनाना है। देखा जाए तो अभी 29 पंचायत है, नगर पंचायत भी समझ लीजिए कि उसका भी सर्वे आप ही लोगों को करना है, तो यहाँ पे कितने दिनों तक आप लोग के काम चलेगा? अभी तो हमारी सरकार ने अभी 2 साल तक के लिए हम लोग को यहाँ पर अभी पदस्थापित किया गया है। अब आगे जैसा सर्वे चलेगा उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ेगा। तो क्या आग्रह करना चाहेंगे जो अभी तक डॉक्यूमेंट पंचायत से नहीं आ रहे हैं कार्यालय में? अभी देखिए, सभी रहियो तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग जो दिलीप सर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट निकला है उस स्टेटमेंट को मानते हुए अपना स्वामित्व, जिनके पास पेपर नहीं है, खाता प्लॉट पता है, वो अपना फॉर्म भर के सिविल कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करें। ये कौन फॉर्म जमा होगा? प्रपत्र 2, 3, 1 वंशावली एक विभाग के द्वारा निकला है, उसको बोलते हैं स्वघोषणा। रैयत के द्वारा स्वामित्व, अपनी घोषणा, जितना उनके पास जमीन का ब्यौरा है उस जमीन का ब्यौरा उस हमारे जो विभाग के द्वारा जो प्रपत्र है उसमें भर करके जमा करना। जमीन संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसमें वंशावली जरूरी है क्या? हाँ, वंशावली जरूरी है। वंशावली के लिए जैसा सर के द्वारा आदेश आया था कि वंशावली खुद से सादा पेज पे, ठीक है, बना करके जमा करना है, सादा पेपर पे। उसमें मुखिया या सरपंच का किसी की साइन की जरूरत नहीं है। जो लोग बनाएंगे, जितने फरीक हैं, सभी लोग उस पर साइन करके जमा करेंगे। वो देखा गया तो बहुत सारे लोग कोर्ट एफिडेविट लगा करके वंशावली बनवा रहे हैं। वो स्टेटमेंट जो सरपंच के द्वारा जो था, जो एक फॉर्म निकला था पंचायती राज विभाग के द्वारा जो लेटर निकला, उस लेटर के अनुसार बहुत सारे लोग जो है वो बना करके भी दे रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही स्टेटमेंट आया सर के द्वारा, हम लोगों ने सभी राजस्व ग्राम में जा करके फ़ोन के माध्यम से ग्रुप हमारा बना, हर एक मौजा का हमारा ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप में हम लोग हमारे लड़के द्वारा, हमारे द्वारा अपडेशन होते रहता है कि आप ये चीज़ फॉर्म भर करके जल्द से जल्द जमा करिए सिविल कार्यालय में। तो वैसी कोई बात नहीं है। मतलब ये कुल मिला के देखा जाए तो सादा पेपर पर भी जो अपना जो प्रक्रिया वो करके जमा कर सकता है तो वो वंशावली मान्यता प्राप्त है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या परिचय होगा? मनोज कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानून गो, सरैया अंचल।